चलिए हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र जगवती पद्माचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री भूत सागर जी महाराज की जय। संत सिंहवाणी माता की जय। सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। भक्ति के अंदर में श्रद्धा है तो वो सब कुछ पा लेता है, और श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ चला जाता है। क्योंकि हम उन 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा करते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष। 7 आवश्यक कर्तव्य प्रतिदिन हमें करना चाहिए, ये बात निश्चित है। और अगर हम 7 आवश्यकों को नहीं करते हैं तो हम श्रावक मात्र देखने के लिए, मात्र श्रावक एक जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात हम श्रावक कुल की पर्याय को कहने के लिए नाम मात्र जैन है। ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है, और वो करना ही चाहिए। लेकिन हम कोई पूजा में अटक गया, कोई उपासना में अटक गया, कोई स्वाध्याय में अटक गया, कोई संयम में अटक गया, कोई दान भुगतान में अटक गया, अटक गए। और अटकना नहीं है, एक को पकड़ करके नहीं चलेगा। 6 कर्म है, नित्य प्रतिदिन करना ही करना है। ये शुभ आश्रम का कारण है, ये आपको शुभता दिलाने वाले हैं, पुण्य आश्रम का कारण है। क्योंकि पाप से बचने के लिए ये करना आवश्यक है। ये बाकी के लिए नहीं कहा, ये आपको इसलिए आवश्यक उन्होंने कह दिया कि अगर आप तो दिन भर में जितने भी पाप करते हैं, कम से कम उतनी समय तक उस पाप से बच जाओगे, उस अशुभ आश्रम से बच जाओगे। अन्यथा अशुभ आश्रम हमारा 24 घंटे चलते रहता है। शुभ में नहीं चलते हैं, अशुभ में चलते हैं, और वही अशुभ बंद हो जाता है, अधिक देर तक बनता है। बांधने की प्रवृत्ति आपके ऊपर है, आप कितनी टाइम तक बांधते हैं। कोई विचार है, चल रहा है, आपने कितने समय तक चलाया है, इसके आपके हाथ में। और अगर कहीं वो विचार ज्यादा देर तक टिक गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, हम जो चर्चा कर रहे थे 7 आवश्यकों की,
वह देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये शुभ आश्रम और शुभ बंध का कारक है। क्यों? क्योंकि हमें अशुभ से बचना है। हम सम्यक दर्शन के साथ हैं, हमें तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं, और तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं तो वो कभी पाप प्रवृत्ति नहीं करेगा, पाप के अंदर नहीं डूबेगा। वो कर्म सिद्धांत को जानता है कि कर्म मैंने जैसा किया है वैसा मुझे भुगतना पड़ेगा। बांधते समय वो 3 बार सोचता है कि मैं ये कार्य करूं अथवा ना करूं। कभी कभी आपने देखा होगा अशुभ कार्य करते समय आप कभी सोचते नहीं हो, अशुभ प्रवृत्ति के लिए आपने कभी विचार नहीं किया, लेकिन जहां शुभ की बात आती है, अच्छे कार्य की बात आती है, 3 बार सोचता है करो या ना करो, जाओ या ना जाओ, जाओ तो क्या होगा, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अनेक अनेक प्रकार के उसके मन में विकल्प आ जाते हैं। जैसे आप मिराज के पास गए और मिराज ने आपसे कह दिया कि आज से आपको ये नियम का पालन करना है, तो क्या करते हैं आप? तो फिर उसमें वो विकल्प बनाने लग जाता है कि महाराज हम तो बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, काम ही हमारा पूरा बाहर का है, तो रात्रि भोजन का त्याग कैसे चलेगा? संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव हमने बना दिया। क्या नहीं है? मान के चलो आपको रात्रि भोजन का त्याग दे दिया, एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन अपने आप को व्यवस्था करके चलोगे, 1-2 दिन नहीं खाओगे, 1 दिन नहीं शाम को मिलेगा, तो तीसरे दिन आप ऑटोमेटिक व्यवस्था करके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सूर्य अस्त के पहले भोजन करना है। वो सारा कार्य छोड़ करके उस भोजन की व्यवस्था कर लेता है। कहने का तात्पर्य वही है। तो अगर हम उस व्यवस्था कर लेता है, रात में नहीं करता है, तो उससे क्या हुआ? फायदा क्या मिला? 2 फायदे मिले। एक तो आप रोगों से बच गए, दूसरे आप पाप से बच गए, क्योंकि रात्रि में जो व्यक्ति भोजन करता है वो मांस भक्षण करने के बराबर पाप का भागीदारी है। अब हम सोच लो, हम तो जैनी मांस का त्याग है आपका, मांस भक्षण का त्याग है आपका, नाम लेना भी हमारे लिए अशुभ हो सकता है, तो बात तो अलग है। लेकिन रात्रि में आप भोजन कर लेते हो, रात में बना हुआ भोजन कर लेते हो, तो समझ लेना आपने वही खाए हो जिसका त्याग था। क्योंकि वो कीड़े मकोड़े और जितने भी जीव पड़ जाते हैं, उन पड़े हुए जीवों की हिंसा का पाप का भागीदारी कौन बना? तो इसके दोनों फायदे हैं। डॉक्टर कहता है रात में मत खाइए, दिन में खाइए, डाइजेशन जल्दी होगा, पानी पी लोगे 1-2 बार तो आपका पेट और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जैन सिद्धांत क्या कहता है? दिन में खाइए, पाप से बचिए, पाप से बचोगे तो आपका पुण्याश्रम होगा, पुण्याश्रम की वजह से आपकी आंसू कर्म का उदय नहीं आएगा, आपको पीड़ा नहीं होगी। दोनों चीजें अलग नहीं, एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि आप उस चीज से बच जाएंगे तो पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी तो डॉक्टर का कहा हुआ क्या है कि रात में खाओ, दिन में खाओगे तो आपका डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा तो आपको पीड़ा
नहीं, पीड़ा दोनों अवस्था वही है। यही हम चर्चा कर रहे थे। हमारे शुभ आश्रय और शुभ बंद करना है, और बंद करने के पश्चात अब क्या करता है मनुष्य? हम तो अशुभ क्यों बंद करें, हम तो शुभ करेंगे। हम जितना भी करें हम शुभ करेंगे, अशुभ नहीं करना। तो अब क्या करता है? जब बंद कर लिया है, बंद हो गया है, तो अब क्या कहते हैं? आश्रम यानी कि अशुभ को रोक देना। अब जो पाप आश्रव का कारण था, पाप जो बंद हो रहा था, जो पाप आश्रव अपना रहे थे, उनको मैं अब रोक लिया, दरवाजा बंद करना है, बस हो गया। हाँ, अब बहुत को बुला लिया है, शुभ और अशुभ दोनों बंद, वो बंद करता है। अब नहीं, बस अब हमें नहीं अंदर बुलाना किसी को। वो वहां रोक दिया। अब रोकने के पश्चात होता ये है कि अंदर से जितने भी अशुभ कर्म है, शुभ को मत बता देना, नहीं तो बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। मैं पहले भी कहा था, जितने भी अशुभ कर्म हैं, धीरे धीरे करके उनको बाहर निकालना, एकदम मत निकालना, नहीं तो फिर मुनि महाराज बनना पड़ेगा। और वो मुनि महाराज ऐसे भी नहीं, चतुर्थ करने वाले बनने पड़ेंगे। एकदम निकालने की बात करोगे तो एकदम निकालना है नहीं। हो सकता है कोई कर्म का होते आ जाए और एकदम से उत्सर्ग हो जाए, तो फिर उपसर्ग सहन करने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। वो निकलते हैं, और जहां एकदम निकाल दोगे तो फिर तो काम खत्म, ले जाओ ले जाओ तो मोक्ष आपका। हमें वही चीज समझना है। तो हमें उस आश्रव, संवर, निजरा, हमें ये तीन चीजें समझना है, संवर, निजरा और मोक्ष। संवर अभी हम समझ रहे हैं, उसे रोक देना। किसे रोक दें? कर्मों को जो आ रहे थे, जो चिपक रहे थे, जो हमारे पास आ गए, अब हमें उन्हें रोकना है। जो क्षेत्र हमने, दरवाजा हमने खोल रखा था, अब उन्हें दरवाजे से किसी को नहीं आने देना है। ताला नहीं, अभी नहीं आने देना, बस रोकना है। और हमने उन्हें रोकने में सामर्थ्य हो, इतना रोकना है क्योंकि वो कर्म है, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दरवाजा बंद, दरवाजे पे कोई मेहमान खड़ा है, बुला लिया है और उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, और आप कहीं हम उसे देख करके दरवाजा बंद कर दे तो संभव है? कोई आसान नहीं है, कहना तो आसान है। कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे पर ही खड़ा है, आपको दरवाजे से अंदर आना चाहता है, लेकिन आप कहते नहीं, तुझे नहीं आने देना, बंद, बाहर खड़े रहो, तो क्या होगा? वो कुपित हो जाएगा। और गलती से भी अगर आपका दरवाजा तुरंत इतनी स्पीड से अंदर घुसेगा, जैसे स्प्रिंग को दबाने के पश्चात क्या होता है, या आप जानते हैं, वो जितनी स्पीड से आप उसे दबाओगे, उतनी ही स्पीड से, उतनी ही ताकत से वो ऊपर उछलेगी। ठीक करना है, जितनी स्पीड से, जितनी ताकत से आप बंद करोगे, आप दरवाजा बंद करोगे, आश्रव को रोकोगे, यानी कि रोक दोगे, उतनी ही स्पीड से अगर गलती से उन्हें थोड़ा सा भी कोना कोचरा मिल गया तो फट से अंदर घुसेगा। और ये मन है, कर्म है, पता नहीं कब और कहां किस तरीके से अंदर घुसा देगा। इसलिए ध्यान रखना, बड़ी मजबूती से बंद करने की जरूरत है यहाँ। और मजबूती से बंद करने का मतलब ये है कि अगर कोई कर्म का उदय आया है, ये समझ लेना कि हाँ, ये कर्म का उदय ही है, मैं चाहे औषधि खाऊं अथवा ना खाऊं, ये तो मेरा इतने समय तक चलने वाला है। तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती है, और नहीं तो भी
इधर पीड़ा हुई, इधर डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब हमें ये दुख रहा है, इसकी कुछ दवाई बता दो। वही तुमने वो दरवाजा खुल गया, वही मन में संकल्प विकल्प हुआ, वही अशांति हुई और आपने तुरंत मन को डाइवर्ट किया और हमने कहीं धीरेन्द्र भगवान को छोड़ करके हमारे तत्वों के प्रति सही सी जानकारी होते हुए भी थोड़ा सा मन इधर उधर भटका या अत्र तत्र भटकने की कोशिश की, तो समझ लेना वही तुमने बुला लिया। कितनी ताकत से आएगा वो, क्योंकि जगह खाली पड़ी थी, उसे भरना तो है। इसी आश्रम संवर देखा, संवर की चर्चा कर रहे हैं। वो निर्जरा हम लोग करते हैं और वही जब रोक लिया तो अब बाहर देखना है, तो रहने की जो बात कह रहा, जैसे नाव के अंदर में पानी जब छिद्र बंद हो सकता है तो नाव में भरा हुआ जो पानी है उसे उलीचना है। आपको अंदर से उसे खाली करना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बिल्कुल शांत मन, एक बस कुछ मत सोचो, कुछ सोचना नहीं है, ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना है, बस मौन लेकर के अंदर और बाहर क्या हो रहा है बस 10 मिनट बैठना, बैठ पाओगे। मन को एकाग्र करके 10 मिनट बैठना, ज्यादा नहीं कहता हूं, आपको 10 मिनट सिर्फ देखते रहना है क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। बाहर वाले को बाहर रखना है और अंदर वाले को अंदर रखना है, बस देखते रहना है। ना शुभ करना, ना शुभ करना, ना किसी को आने देना है, ना किसी को जाने देना, बस देखते रहना है। आपको फिर देखो क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने दिन भर इतने कर्म आते, मैंने इतना श्रम किया, अब इसको रोक रहा हूं और रोकने के पश्चात अब उसमें से बाहर जब निकालना है तो बस पानी को उलीचना है, कुछ नहीं करना है। जो छिद्र हो गए थे उनको बंद कर दो, तो उसको उलीचना चालू कर दो और उलीचना चालू कर दोगे उसी समय पर तुम्हारी निर्जरा होने लग जाएगी। और ये निर्जरा आपने तो अशुभ बांधा था वो उदय में आने लग जाएगा और उदय में आने लग जाएगा तो आप उसे खिला देना, दूसरा मत मानना। कर्म आया है चला जाएगा, बस इतना समझ लेना। लेकिन आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस कर्म को गिराने के चक्कर में दूसरा और कर्म बांध लो, क्योंकि कर्म को गिराने के चक्कर में हम लोग बांध लेते हैं। जिससे मैंने उदाहरण दिया आपको कि हमें बीमार हुए, पीड़ा हुई, पूर्व कर्म के वेदनीय कर्म का उदय हुआ है, ये बात निश्चित है। लेकिन अब वेदनीय कर्म का उदय हुआ है तो ऐसा ना हो जाए कि आप उस वेदनीय के चक्कर में कोई जीव हिंसा कर डालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अशुद्ध औषधियां खा लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस वेदनीय कर्म को हटाने के चक्कर में और डबल बांध लो। पीड़ा तो पीड़ा होने वाली है, जितनी देर तक होनी है वो हो करके रहेगी, क्योंकि वो कर्म आपने बांधा है। और यही श्रद्धा में है, यही विश्वास है, श्रद्धा में कुछ और नहीं है। आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति हमारा अटूट श्रद्धा है, यही श्रद्धा है और यही तुम्हारी परीक्षा होती है कि आप कितनी पास होते और कितने फैल। क्या वाकई में तुम्हारे अंदर श्रद्धा में दर्शन है? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपने आप को पीड़ा से मुक्त पाता है। वो कहता मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा जो कुछ भी है शरीर के अंदर है और शरीर मेरा नहीं है, ये भी जानता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं जीव और अजीव दोनों अलग अलग है।
ये शरीर भी जब मेरा नहीं है और पीड़ा भी हो रही है, ये दुख सुख का अनुभव मैं कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है। तो किसका पड़ोसी का है? हाँ, तुम्हारा नहीं तो पड़ोसी का है। तुम उसे मान करके बैठ गए हुए मेरा है, वास्तविकता क्या तुम्हारा है? हाँ, ये शरीर तुम्हारा है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो फिर जितने भी रिश्ते नाते जिनके लिए आप कर्म बांध रहे हो, जिनके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, दिन रात धर्म ध्यान को छोड़ करके अधर्म के ऊपर बढ़ रहे हो, आप कुमति को शुद्ध की ओर बढ़ रहे हो, आप जो अशुद्ध ध्यान है अंत और रौद्र उस ध्यान को कर रहे हो। किसके लिए बताओ जरा? हाँ, पर के लिए। और ये पता है ये पर मेरा नहीं है, ये बात निश्चित है, ध्यान रखना। आप जानते हो ना, पर मेरा नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, पर की बात चली थी इसलिए मुझे याद आया। एक चोर, वो चोरी करने में माहिर था। उसने देखा कि मिराज के पास बड़े बड़े सेठ आते हैं, इनके पास बहुत धन होगा। उसके मन में विकल्प और देख रहा था वो छुप करके कि मिराज के पास बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े करोड़पति आकर के मस्तक हो रहे हैं, तो इनके पास हो ना हो धन होना चाहिए, बहुत धन होना चाहिए इनके पास। तो सब चले गए और चले जाने के बाद उसके मन में विकल्प हुआ। वो पहुंच गया मिराज के पास और कहा चलो निकालो। 4-6 लोग दबंग बहुत से बोले निकालो। मिराज कहते क्या चाहिए तुझे? जो कुछ भी है तुम्हारे पास दे दो। तो भाई मेरे पास तो पिछी और कमंडल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उससे चाहिए तो कपड़े उतारना पड़ेंगे। मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। नहीं है बोले कैसी बात कर रहे हो तुम? बोले कि तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े करोड़पति आते। महाराज समझ गए उसकी भाषा से। अच्छा ठीक है, देता हूं, पहले एक बात बता, तू जो चोरी कर रहा है किसके लिए कर रहा है? उसने कहा ये चोरी मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। तो बोले किसके लिए कर रहा है? बोले परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार के लिए कर रहा हूं। ये मेरा परिवार है, इसका भरण पोषण करना है, इसे पालना है, इसलिए कर रहा हूं। बोले अच्छा, इस चोरी के बदले में पाप लगता होगा? बोले हाँ लगता तो है महाराज। तो बोले इसका भागीदारी कौन है? तो बोले जिनके लिए मैं कर रहा वो भी तो इसके भागीदारी है, तो वो भी तो आप उस पाप के। अब क्या होता है? बोले ठीक है, पक्का कहे? बोले हाँ। बोले सब साथ में देंगे। मेरे ऊपर कोई दुख तकलीफ आती है, मेरे पास कोई पीड़ा होती है, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, बोले सब लोग बेचारे दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, काम करो, जाओ पूछ के आओ। वो जाता है। बोले तुम भाग जाओगे तो गारंटी है? तो बोले भाई तू बांधे रस्सी से और क्या करेगा? दादा दादा वो मिराज को बांध करके चला गया, वही भागना चाहे। एक उसका जो चेला था उसे वहीं खड़ा कर गए कि ये बाहर ना निकल जा, भागना ना है, ध्यान रखियो। वो घर गया, घर जाते ही बच्चों ने कहा पापा आए, पापा आए, पापा आए। बेटा क्या लेके आए? बेटा इस बार कुछ नहीं लाए। कुछ नहीं लाए? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा इस बार गड़बड़ जल्दी जल्दी में आया हूँ और मिलने के लिए इच्छा हुई इसलिए आ गया। बोले कि बैठा रहा, बैठे बैठे क्या उसका से समझ से पूछा, बच्चों से पूछता है बेटा
मैं जो करके लाता हूँ, चोरी करके तुम लोगों को ला करके पालन पोषण बड़ा करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, उससे पाप का बंध होता है। और अगर उस पाप से मैं नरक में जाने वाला हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ नरक चलोगे? तो बच्चे कहते हैं इस जन्म में भी नरक से कम बदतर है हमारी जिंदगी। जहां जाते हैं वहां वो लोग कहते हैं चोर के बच्चे हैं, चोर का बेटा है, चोर की बेटी है, ये किसी नरक से कम है। इस घर में मिले तो मिले, अगले घर में अगले ना। हम कोई तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं है, समझ रहा है? वो बच्ची कह देते हैं हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। वो बच्चे तक कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं, तुम्हें जाना है वहां जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि किसी भाव में नरक से कम बदतर जिंदगी है। हम किसी के साथ खेल नहीं सकते, हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते, हम किसी के साथ उठ नहीं सकते, क्योंकि हम जिसके साथ नहीं रहते हम कहते हैं चोरों के बच्चों के साथ रहते हो, अपने बच्चों को लोग बचा लेते हैं। दुखी होकर की पत्नी के पास पहुंचा, सोचा ये तो मेरी प्राण के लिए, इसके लिए तो मैं इतना सब कुछ। उससे वही क्वेश्चन, वही प्रश्न। तो पत्नी धीरे से कहती है कि साथ फेरे ये अवश्य है, तो ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ जन्मों तक साथ थे, बस इसी जन्म में बहुत हो गए। पत्नी भी धरा देती है, इस जन्म में भी बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इस जन्म में किसी नरक से, पीड़ा से कम नहीं है। क्योंकि जहां भी जाती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, अरे वो चोर की पत्नी आ रही है, सावधान रहना, कर ये भी चोर नहीं होगी, ये भी चोरी करती होगी। इसलिए इस कलंक मेरे जीवन में लगा है, किसी नरक से कम कलंक नहीं। आगे मत मिलना, अभी मिले तो मिले, बस हो गया। बोले विचार दुखी हो जाता है। अब सोचा कि चलो जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उन्हीं के पास चले। बेचारे बूढ़े बाड़े थे, आगे पड़े हुए थे, खटिया पे पड़े। माँ बाप से जाकर के पहुंचा, बेटा आ गए? बोले हाँ माँ आ गए। क्या लाए हो? कुछ लाए हो? कुछ नहीं लाए माँ, एक प्रश्न हमारे मन में है, बताइए। बोले बेटा पूछ ले। क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उस पाप कार्य में मेरा साथ दोगे? बोले अच्छा होता तो जन्म से पहले ही मार दिया होता। अच्छा होता एक ऐसा पुत्र को जन्म देने से पहले ही मैं अगर तुझे मार देती। अगर तूने पहली बार जिस समय चोरी की थी उसी समय पर अगर तुझे मैंने डांट दिया होता, उसी समय पर तुझे 2 थप्पड़ लगा दिए होते, तो आज चोर की माता कहलाने का कलंक नहीं लगता था। इस भाव में मिला तो मिला, आगे की बात मत मिलना। वो बेटा उदास होकर के चला जाता है। मैं आपसे भी वही कह रहा हूं कि जिनके लिए आप अशुभ कर्म का बंध कर रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में आपके सगे हैं? क्या वास्तविकता में वो आपका संबंधी है? क्या वो वास्तविकता में आपके साथ में चलने वाले हैं? कोई नहीं चलता। और कहां तक जाएगा? भगवान ने बिना तो राजू बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारा संबंध सिर्फ संसार तक भी नहीं है, ये ध्यान रखना। वो तो मजबूरी है कि आपको शमशान में वो जलाते हैं, इसीलिए क्योंकि आप वापस लौट करके ना आ जाएं, इसीलिए वो जला करके आते हैं। नहीं तो उस लायक भी नहीं, उनका बस चले तो वहीं फेंक ले, चलो ले जाओ, कुत्तों को खिलाते हैं।
उस लायक भी नहीं हो, आपका शरीर उस लायक वहां भी नहीं, उस किसी के काम आए, तो ध्यान रखना। हमें आश्रव और बंध की व्यवस्था समझे। निजना और मोक्ष क्या है? निजना वही है, तो अशुभ कर्मों को मत उड़ा देना। जितने भी अशुभ कर्म है बस निकाल करके फेंक देना। बस धीरे धीरे करते हुए आप निकालते चले जाओगे और उसके पश्चात जब पूर्णता से समाप्त हो जाएगा, समझ लेना आपका मोक्ष हो गया। जब भी होगा, जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं, और काटना स्वयं को है, कोई और नहीं काटेगा। आप मान के चल दुखी होता है, पीड़ित होता है, वेदना होती, तो कोई बच्चे आपकी पीड़ा बांट लेते हैं, आपका परिवार आपकी पीड़ा बांट लेता है। क्यों बांटना चाहिए ना? जब धन का और परिवार और प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो धन का बंटवारे की बात आए तो सब आ जाएंगे अपना अपना हिस्सा लेने के लिए, और दुख की बात आ जाए तो हाँ, तो तेरा भुगतता है, तू तेरा परेशान होता है। तो फिर जब तुझे पता है कि ये मेरे साथी नहीं है, ये मेरे साथ जाने वाले नहीं हैं, ये मेरा साथ देने वाले नहीं हैं, तो क्यों व्यर्थ अपना समय व्यतीत कर रहा है उनके लिए? क्यों इस मोह में फंसा हुआ है? क्यों इनके लिए तू अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है? और समय इनके लिए गंवाना मेरी पापों का बंद करना। इनके लिए पुण्य बंद नहीं होगा। तुम सोचो कि मैं इनके लिए कमा रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, ये बेटा बेटी की शादी कर दो, पाप कहीं बंद होगा, पुण्य नहीं होगा। ये बात निश्चित है। हाँ, क्या होगा? किसकी? ग्रस्त जीवन जीना है तो पुण्य का बंधन ही पाप का ही है, लेकिन उस पाप के साथ में पुण्य करते रहना। इसलिए मैंने तो तुमसे कहा था, ठीक है, एकदम कोई नहीं छोड़ता और ना ही छूटता है। ये मौन है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े निराशों को चलायमान कर देता है। 10वें अवस्था में तक जाता है, जल्दी नहीं छूट जाता। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में लगा रहता है, किसी ने कहा हम उस समय दर्शन की व्यवस्था को जानते हैं, वही हमारी श्रद्धा है। और श्रद्धा यही समझ में आती है। हम लोग श्रद्धा कहते हैं, हमें तत्वों के प्रति श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, हमें समय दर्शन हो गया। लेकिन वास्तव में तो वही समझ में आएगा, थर्मामीटर से पता चलेगा कि आपको कितना बुखार है। तो थर्मामीटर कब लगेगा? जब बुखार आएगा तभी ना। तो थर्मामीटर आपके ऊपर कब लगेगा? जब बुखार आएगा, नहीं आपके लिए किसी कर्म का उदय आएगा, तभी वो थर्मामीटर से पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा है और कितनी नहीं है। तभी हमें समझ सकेंगे। तो हम इस बात को समझें, जानें, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा श्रद्धा का महत्व होता है। श्रद्धा से ही हमें मुक्ति का मार्ग खुलता है, किसी भी मार्ग पर हो। ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन जो है आपके अनंत कोटि कर्म की निर्जना करा देता है। ध्यान रखना, जितना आपका कर्म है वो कर्म भाव शेष बचते हैं, उतनी आपकी सारी जितनी भी जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसके पूर्व की सारे कर्म खपा देगा। तो सम्यक दर्शन का महत्व है। अगर आपके सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय अगर 5 भाव 6 भाव 7 भाव 10 भाव शेष बचे होते हैं, बस उतनी ही समय के कर्म बचेंगे, बाकी के समय आपके खत्म। इस सम्यक दर्शन की रहता है तो आसान नहीं है। पूर्णता से दृढ़ श्रद्धा पाना, 25 दोषों से रहित होना,
8 अंगों के साथ होना ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहें तो हो सकते हैं। और आज वर्तमान के युग में, वर्तमान अवस्था में आज्ञा नाम का शब्द है। आज्ञा यानी जो भगवान ने कही है, जैसा कहा है, जो जैसा भगवान की आज्ञा है, उसी को हम आज्ञा समझ करके स्वीकार करते हैं। वो आज्ञा भगवान डायरेक्ट तो दिए नहीं, अब आपको कैसे पता चले, कैसे समझ में आए? तो जो परंपरा से चला आया है, जो परंपरा से ज्ञान चलाया है, जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, क्योंकि महाराज भी आपको कोई आज्ञा नहीं देते हैं, वो सिर्फ उपदेश देते हैं, और उपदेश को ही आज्ञा समझ लेना, उपदेश को ही आज्ञा समझ लेना। भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दी, भगवान का भी उपदेश हुआ, यदि दिव्य ध्वनि गिरी, वो दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, वो ज्ञान ही आज्ञा है। द्वादशांकार जिनवाणी में जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है, उसे उस रूप में स्वीकार कर लेना। अपना तर्क मत लगाना, अपना ज्ञान मत लगाना, क्योंकि हम बहुत जल्दी ज्ञान लगा लेते हैं, बहुत तर्क निकाल लेते हैं, बहुत सारे रास्ते बना लेते हैं, और उन रास्तों की वजह से हम भटक जाते हैं। दूसरा कोई नहीं भटका। मोक्ष जाने का एकदम सीधा रास्ता है, लेकिन भटका कहाँ है आदमी? क्योंकि वो अपने रास्ते पर चलना चाहता है। वो कहता है मैं इस रास्ते से नहीं चलूंगा, और जहां अपना रास्ता बनाया वहां भटक गया। भगवान आदिनाथ के समय पर भगवान महावीर स्वामी का जीव चाहता तो मोक्ष जा सकता था। उस समय पर भगवान आदिनाथ के समय पर वो मोक्ष जा सकते थे। मारीची नाम का जो जीव था, भगवान भक्तेश स्वामी का पुत्र, भगवान आदिनाथ का पोता था। वो जीव भगवान आदिनाथ स्वामी के समकालीन दीक्षा को ले लेता है, भगवान के समय दिशा ले लेता है, भावुकता में आकर के पीछे पीछे चल लेता है, और चलने के पश्चात भगवान वो तो दीक्षा ली है, मौन हो गए, लगा दिया योग। सैनान था तो 6 महीने क्या होने, तो जिंदगी भर की भोजन ना मिले तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बद्र विश्व ने राज सैनान का सही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और था भी क्या उनका आहार इतना सा, कितना? तुमको क्या लगता है तुम्हारी तरह हाँ ध्यान रखना, चक्रवर्ती का नारायण का आहार कितना होता है? तुमको क्या लगता है? चक्रवर्ती नारायण महापुरुष जो होते हैं, उनका आहार कितना होता है? आपकी तरह नहीं होता है, थोड़ा सा बेल के बराबर किसी का। इससे छोटे का कहें, एक छोटा सा लड्डू अगर आपको नारायण का खिला दिया जाए तो आप बचाना पाओगे। तो भगवान का आहार कोई लंबा चौड़ा नहीं था, भगवान का आहार कोई ऐसा नहीं था कि जितना चाहो उतना खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, नहीं, इतना कितना खाते थे भगवान, और उस आहार में वो ताकत थी। आप जैसे उसे सूंघ करके पेट भर लो, पचाने की बात करते हो। कभी उड़द का लड्डू खाया? उड़द की दाल का लड्डू खाए? पचाए? कितना खाते हो? हाँ, 2 खा लेते हो, इससे ज्यादा नहीं खा सकते।
पचता है कि नहीं पचता है? पच जाता है। मशीन कुछ गड़बड़ तो नहीं होती? हाँ, और बन जाता है, खा लिया करो। कहने का तात्पर्य वही है। तो हम उस मरीज की बात कर रहे थे। वो चाहता तो उस समय भी मोक्ष जा सकता था, लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी तो तपश्चर्या में लीन हो गए। और लीन हुए तो ऐसे हुए कि 6 महीने तक तो ध्यान टूटा ही नहीं, ध्यान को लेने देना नहीं है। उसमें चल हो गए। जो 5000 राजा तो थे वो चल हो जाते हैं। कर्म की व्यवस्था देखिए, परीक्षा लेता है, अब वो चल हो जाते। मुनि तो बन गए हैं, मुनि 20 भी धारण कर लिया, वो भी भगवान के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने कहा कि भगवान के पीछे पीछे चल तो भगवान कभी गलत रास्ते पर चलेंगे नहीं, ये बात निश्चित है, विश्वास है, भक्ति थी, इसलिए वो चले गए और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। लेने के पश्चात होता यह है कि अब भूख सहन न हो सके। श्रद्धान डामाडोल हुआ, श्रद्धान डगमगाया, और डगमगाया तो वृक्ष आदि के फल खाने लग गए। क्योंकि श्रद्धान डामाडोल होता है तभी ऐसा करता है। जब तक श्रद्धान मजबूत हो तो वह कुछ भी नहीं करता। ठीक है, वो क्या अपना काम कर रही है, करने तो शरीर है, पीड़ित हो रहा है, पीड़ित होता रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर खाता ही नहीं है और ना आत्मा खाती है। खिलाने वाला कर्म है और खाने वाला भी कर्म है। तो इसीलिए क्यों पीड़ित हो रहा, ये अपने आप को संबोधन की आवश्यकता होती है। ये अपने आप को संबोधन की आवश्यकता होती है। और जहां अपने आप को संबोधन कर लेता है वही श्रद्धान है। डामाडोल नहीं होना वही श्रद्धान है। और वो श्रद्धान से डामाडोल हुए और फल आदि खाने लगे। देखा ये तो मुनि चर्या में दोषारोपण है। तो देव ने वहां जो वन देवता था उसने उन्हें लगा फटकारा, डांट लगाई। अगर आपको चर्या ही करनी है तो मुनि तो मुनिराज भगवान के जैसे बन करके रहो, अन्यथा आप वस्त्र आदि पहन लो, आपको जो करना है। लेकिन दिगंबर अवस्था में रह करके फल आदि खाना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। अपने हाथ से तोड़ करके खाना ये मुनि की चर्या नहीं है। मुनि के साथ दोषारोपण है और दोषारोपण आप करोगे तो आपके लिए कर्म का बंध होगा। तब क्या करें? अगर घर में तो जा नहीं सकते, अगर राज्यावस्था में जाते तो भरत चक्रवर्ती का डर है, चक्रवर्ती पकड़ के दंड देगा, तो वो भी एक समस्या है। तो फिर उन्होंने उपचार बनाया। तो बस मारीची जो था उसने भटकाना प्रारंभ कर दिया। उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि जिसको हम कहते हैं, कुबुद्धि जिसको कहते हैं, वो कुबुद्धि चल जाती है, विपरीत मार्ग खोज देता है। और विपरीत मार्ग इतने खोजता है, वो जब जब भी जन्म लेता है तब तब वह एक मत को खड़ा कर जाता है। इसलिए 365 मत वहां से चल। किसने चलाया? मारीची ने 365 मत चला दिए और इन मतों को मतांतर होता चला गया। इतने मत हो गए कि हम आज जो वर्तमान में देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। उस समय पर सोचो कितने हुए होंगे। और वही कारण है कि आज हमें भटकने का कारण बनता है।
फिर भगवान आदिनाथ स्वामी से पूछा गया, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वो 4000 राजा तो कम से कम जाकर के पुनश्च भगवान के समुश्रण में पहुंच गए। उन्होंने पुनश्च दीक्षा ली, उन्हें जिसको संबोधा गया समझ में आया, लेकिन मारीची ने दीक्षा नहीं ली। मारीची भटकता रहा और लोगों को भटकाता रहा। उन्होंने तो जाकर के भगवान के पास क्षमा याचना कर ली, भगवान से कह दिया कि भगवान हम आपकी अज्ञानता में, हमें ज्ञान नहीं था, उस अज्ञान में भटक गए, अब आपका ज्ञान हमें मिला है, मार्ग मिला है, आप अपने चरणों की सेवा करने का मौका दें, हम आपके चरणों में आए हैं, हमें स्वीकार दें, स्वीकृति दें और भगवान से पुनः दीक्षा लेकर के उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं। कई तो मोक्ष चले जाते, कोई स्वर्ग चला जाता, इस तरीके से हो जाता, लेकिन मारीची नहीं आता है। मारीची वहीं पड़ा रहता है, मारीची नहीं आता तो नहीं आता है। किसी ने पूछ लिया कि भगवान मारीची का भविष्य क्या है, तब उस समय पर भगवान आदिनाथ ने कह दिया कि मोक्ष जाने वाला जीव है। क्या कह दिया? मोक्ष जाने वाला जीव है, भव्य जीव है, मोक्ष जाएगा। कब जाएगा ये नहीं कहा, किस भाव में जाएगा ये, क्योंकि उसके भाव अभी शेष थे, उसका कर्म अभी बाकी था और संसार का चक्कर लगाना बाकी था। देखिए भगवान आदिनाथ के समय पर जन्म लिया हुआ जीव का भविष्य कहाँ जाकर के उदय में आता है, 24 तीर्थंकर के रूप में। वो 365 मत उन्होंने चला दिए, उन मतांतरों को भगवान स्वयं महावीर बन गए, तब भी उस मतों से छुटकारा नहीं दिला पाए। ये बीज उन्होंने बोया था, बीज उन्होंने बोया था, बीज का वृक्ष बन गया और वृक्ष का भी वापस बीज बन गया, लेकिन बीज अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन वृक्ष पर जो मतांतर की डालियां फूट गई थी, वो डालियों को एकत्र नहीं कर पाए, उन डालियों को हटा नहीं पाए। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान महावीर का मार्ग, भगवान आदिनाथ का मार्ग, जिनेंद्र प्रभु का मार्ग जो है, मोक्ष जाने वाला मार्ग सीधा है, टेढ़ा बेढ़ा नहीं है, गलियां खोजने वाला मार्ग नहीं है। और जहाँ गलियां खोजोगे वहीं कर्म का आश्रय बंद करोगे। हमें निद्रा में और मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें इनसे मुक्ति चाहिए, बस यही होगा। तो शुभ आश्रम करते रहें, शुभ भावना बढ़ाते रहें, भगवान की देवपूजा रूप आस्ती सत आवश्यक करते रहें, ये करते रहना चाहिए, क्योंकि यही को आगे चल करके मोक्ष का मार्ग बनाएंगे। ऐसा नहीं है ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, आप करेंगे तो आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आपका मन लगा रहेगा और मन लगा रहेगा तो आप अशुभ से बच जाओगे। मेन चीज यही है, आप अशुभ से बच जाओगे और अशुभ से बचने का यही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। अन्यथा आप घर गृहस्थी में पड़े रहोगे, जिंदगी निकल गई, सुबह से लेकर शाम हो जाती, शाम से फिर सुबह हो जाती, अब बचपन गया, बचपन से जवानी गई, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापा आने के बाद फिर जरूर पछताना पड़ेगा, अरे मैंने धर्म नहीं किया। इसी का आज ही फल है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते, आज इसी का फल है कि भगवान की पूजा पाठ नहीं, भाव तो होती, इच्छा तो होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसीलिए जब दे रहा है तब उनकी सेवा कर लेना, तो आगे आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहे, मन भी स्वस्थ बना रहे और आगे चल करके आगे की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे। एक भावना के साथ महावीर भगवान की, चंद्रदेव महाराज की, जिनवाणी माता की, महाराज की, महाराज